अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफ़ॉर्म से आज फिर आपके सामने हूँ। नसीब से ज़्यादा कीमती चीज़ ज़िंदगी में दुआ होती है। जब ज़िंदगी में सब बदल जाता है, तो दुआ रह जाती है, जो नसीब बदलने का इख्तियार रखती है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह से माँगते रहिए, क्योंकि मुआज़े दुआओं के ही मुंतज़िर होते हैं। यही कुछ मेरी आंटी मैमूना के साथ उनकी ज़िंदगी में पेश आया, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आंटी मैमूना दीन से लगाव रखने वाली खातून थी। उनकी शादी अपने एक कज़न इकबाल साहब के साथ अंजाम पाई। इकबाल साहब वापडा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और बहुत खुश मिजाज और शरीफ इंसान थे। उनकी शादी के बाद आंटी गुजरात में ही सेटल हो गईं। आंटी के वालिदैन और भाइयों के गुजरात में पंखे की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और आंटी एक कारोबारी खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। चुनाचे वो बहुत नाज़ो-नेम और ऐशो-इशरत के माहौल में पली-बड़ी थीं। शादी के बाद अल्लाह ताला ने इकबाल साहब और आंटी मैमूना को 4 बेटियां और 1 बेटे की नेमत से नवाजा। वक्त गुजरता रहा और खानदान हंसी खुशी जिंदगी गुजारता रहा। इकबाल साहब ने 1975 में वापडा को छोड़कर टीएनटी को ज्वाइन किया, जो आजकल पीटीसीएल के नाम से जाना जाता है। 1 साल के बाद इकबाल साहब को जापान जाने की ऑफर हुई, जहां उनका 1 साल का क़याम था। इकबाल साहब ने अपनी वालदा, जो लाहौर में उनके बड़े भाई के पास रिहाइश पजीर थी, उनसे दरख्वास्त की कि वो इस्लामाबाद उनके पास आ जाएं, क्योंकि उन दिनों इकबाल साहब इस्लामाबाद में सेटल्ड थे। चुनाचे उनकी वालदा उनके ख़ानदान को लुक आफ्टर करने के लिए इस्लामाबाद आ गईं। इस्लामाबाद सेट होने के बाद इकबाल साहब जब जापान गए, तो उस वक्त इकबाल साहब की तनख्वाह 450 रुपये थी, जिनमें से आधे पैसे वो अपनी बीवी को भेजते और आधे पैसे जापान में उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते, जहां वो अपनी गुज़र औक़ात करने के लिए इस्तेमाल करते। 1 साल में आंटी ने अपनी सास की खिदमत उठा रखने में कोई कसर ना उठा रखी और अल्लाह ताला से इकबाल साहब की तंदुरुस्ती और खैरियत से वापसी की दुआएं करती। आंटी इंतहाई साबर और अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाने पर यकीन रखती थी, इसलिए उन्होंने कभी किसी से इतने कम पैसों में गुजारा करने की मुश्किलात कभी शेयर नहीं की थी और अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजारी ही करती रहती। वो कई दफ़ा इकबाल साहब से अपने घर के बारे में ज़िक्र करती, जिसके जवाब में इकबाल साहब हमेशा यही कहते कि हम लोग जितनी कमाई करते हैं, अगर हम हक हलाल से अपने बच्चों का गुजारा करना चाहें, तो इसमें हमारे लिए एक घर की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। इसलिए तुम अल्लाह से दुआ किया करो कि हम अपनी औलाद का अच्छा मुस्तकबिल बनाने और उन्हें इनके मकाम तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएँ। 1980 में इकबाल साहब लाहौर अपने एक दोस्त की वफ़ात के सिलसिले में आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने बहुत सारे और साथियों के साथ हुई, जिनमें से एक ने उन्हें मशवरा दिया कि लाहौर की एक पॉश सोसाइटी में एक 2 कनाल का प्लॉट मौजूद है, जिसका मालिक उसे बेचना चाहता है। वो बहुत ज़रूरतमंद है, इसलिए वो बहुत मुनासिब पैसे मांग रहा है। चुनाचे आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप वो प्लॉट खरीद लें। ये सुनकर इकबाल साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि यार, मेरी पास जो जमा पूंजी थी, उससे मैंने अपनी 3 बेटियों की शादियां कर दी हैं। अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। इस पर उनके साथियों ने कहा कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप हिम्मत करें। चुनाचे इकबाल साहब ने आधे पैसे अरेंज किए और बाकी आधे पैसे उनके दोस्त ने अरेंज किए और वो लाहौर की पॉश सोसाइटी में एक 2 कनाल का प्लॉट लेने में कामयाब हो गए, जिसकी किस्तें वो तकरीबन 7-8 साल तक अदा करते रहे और यूं वो प्लॉट अपने नाम करने में कामयाब हो गए। अब आंटी दिन रात अल्लाह ताला से दुआ मांगती और यही कहती कि मेरे अल्लाह, क्या ज़मीन पे कोई ऐसी जगह होगी जहां मेरा घर भी बनेगा, जहां मेरे सर की छत भी डलेगी। इन्हीं दिनों आंटी ने अपनी हैसियत के मुताबिक एक कमेटी डाल रखी थी, जो कमेटी 1500 रुपए की थी और 1500 रुपए उस जमाने में एक अच्छी खासी घरेलू खातून के लिए अपने घर के खर्चे से बचाकर बनाना बहुत बड़ी बात थी। जब आंटी की कमेटी निकली, तो उनकी एक मुलाजमा ने उनसे कहा कि उन्होंने उनके घर की 4 दीवारी है, वो घर की छत डालना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर उन्हें 1500 रुपए मिल जाएं, तो 1500 रुपए तक
वो अपने घर की छत डाल सकती हैं क्योंकि उन्होंने 1-2 मिस्त्रियों से राब्ता करके छत के लिए तख़मीना लगवाया है। आंटी ने अपने दिल में अल्लाह ताला से ये कहा कि ऐ मेरे मालिक, तू जानता है कि ये पैसे मेरे घर की छत डालने के लिए बहुत नाकाफ़ी हैं। तो चलो तेरी खुशनुदी के लिए, तेरी रज़ा के लिए मैं ये पैसे इस औरत को दे देती हूँ ताकि इसकी छत तो डले, शायद उसके सदके ही तू हम पर रहम कर दे। चुनाचे आंटी ने वो पैसे जो कि इतने संभाल कर भी नहीं रखे हुए थे, उसे फौरन दिए और उसे कहा, ये तुम पैसे लो और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। बहरहाल वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। आंटी बताती हैं कि वो इतने सालों से दुआ कर रही थी कि उनका इस्लामाबाद वाला प्लॉट बिक जाए, लेकिन चूंकि उस पर कोई डेवलपमेंटल काम नहीं हुआ था पिछले 15-16 साल के दौरान भी, इसलिए वो प्लॉट की कोई खातिर खा कीमत नहीं लगती थी कि अचानक एक दिन एक शख्स ने आकर उसके लिए 20 लाख की ऑफर की। 20 लाख एक इंतहाई बड़ी रकम थी उस जमाने में, और आंटी के लिए तो ये बात एक इंतहाई मुआवजे की शक्ल रखती थी। चुनाचे उन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर फैसला किया और उस प्लॉट को बेच दिया गया। 20 लाख में से 18 लाख में उन्होंने डबल स्टोरी मुकम्मल घर तैयार किया। आंटी बताती हैं कि जब वो इस घर में शिफ्ट हुई तो उन्हें यकीन ही नहीं आता था कि वो सोचती थी कि अल्लाह ताला ने ये घर तो एक प्लेट में रख के उन्हें मिल गया है। आंटी बताती हैं कि जब वो अपने घर में शिफ्ट हुई तो वो एक-एक कमरे में शुक्राने के नफल अदा करती और एक-एक कमरे के में जाकर सजदे अदा करती। एक पोर्शन में उन्होंने खुद रिहायश इख्तियार की और दूसरे पोर्शन को उन्होंने किराए में दे दिया, जिससे उनको एक खातिर खा आमदनी भी आना शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं कि दुआओं का कोई रंग नहीं होता, और जब ये रंग लाती हैं तो जिंदगी में हर तरफ रंग ही बिखर जाते हैं। यही कुछ आंटी मैमूना के साथ भी हुआ और उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में ही गुजार दी, क्योंकि तब तक इकबाल साहब की रिटायरमेंट भी हो चुकी थी और अब उनके पास आमदनी का वाहिद जरिया उनके घर का किराया ही था। चुनाचे घर का किराया आना शुरू हुआ, उनकी पेंशन आना शुरू हुई, जिससे उन्होंने अपनी दोनों बेटियों और बेटे की बहुत बेहतरीन तरीके से शादियां की और माशरे में एक आला मकाम के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। तो यही कहती हैं कि दुआओं की ताकत को कोई नहीं जान सकता। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करते रहिए। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा इसी चैनल से किसी नए वाक़े के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।